बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। 4 जून और पाकिस्तान में बुध की सुबह। आज की अहम तरीन खबरों में इमरान खान पाकिस्तान की अवाम बामुकाबला फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हतमी और फैसला कुन मरहला आ पहुंचा। आप हमसे बहुत सारे सवालात पूछते हैं कि इमरान खान कब रिहा हो रहे हैं, कैसे रिहा होंगे, जनरल आसिम मुनीर ये जो सब कुछ कर रहे हैं ये कब बंद होगा। आज इस सब चीज़ों के जवाब आपके सामने रखेंगे और ये जवाबात किसी और ने नहीं, ये आपके लिए इमरान खान साहब ने खुद दिए हैं। आज हतमी और फैसला कुन मरहले की तरफ पॉलिसी स्टेटमेंट भी दी है और मुकम्मल गेम प्लान भी आपके सामने रखा है। इसके साथ साथ हम आपके साथ शेयर करेंगे कि हाल ही में एक अमेरिका से बिजनेसमैन जिनका नाम तनवीर अहमद और वजाहत सईद खान, गालिबन उन्हें मुर्गी फरोश मीन चिकन का कारोबार करने वाली शख्सियत के तौर पर उन्हें वो इंट्रोड्यूस करवाते रहे हैं, उनके बारे में जियो टीवी और बहुत सारी जगहों पर आपके सामने मिस इन्फॉर्मेशन रखी गई। झूठ बोला गया कि इमरान खान के साथ 7 मीटिंग्स हुई। एक ऐसा माहौल बनाया गया और उसमें हमारे अंदर के लोग भी शामिल थे, बाहर के लोग भी शामिल थे और इमरान खान साहब का इमेज ख़राब करने के लिए एक पूरे का पूरा षड्यंत्र जो है वो रचाया गया और आज उसका भरपूर जवाब दिया है और वो भी इमरान खान साहब ने। और अब मीडिया जो रिपोर्ट कर रहा है वो ये कह रहा है कि इमरान खान साहब ने कहा है कि वो सब गलत था, झूठ था, फ्रॉड था, इसमें कोई सच्चाई नहीं है और ये बातें उनकी बहनों ने बाहर आकर पब्लिक के सामने रखी हैं। बहुत ही ये मानी खेज किस्म का व्लॉग होगा, पूरा सुनिएगा तसल्ली के साथ। पहले मैं पहला हिस्सा आपके सामने रख दूं। पहला हिस्सा जो इमरान खान साहब ने आज फैसला कुन स्टेटमेंट दी है और फैसला कुन गेम प्लान दिया है कि अब आगे क्या होने जा रहा है। आपको पता है कि पहला मरहला तो 9 अप्रैल 2022 में जब इमरान खान साहब की हुकूमत गिराई गई उससे लेकर और आगे अगर आप चलते जाएं तो 9 मई 2023 तक ये पहला मरहला था। पहला आप ये कहिए कि एक सेगमेंट था इस सारी जदोजहद का, लड़ाई का और जो ताकत के ऊपर तसल्लुत था, पहले जनरल बाजवा का और उसके बाद फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का। फिर 9 मई से लेके 8 फरवरी तक ये दूसरा मरहला था इस सारी जद्दोजहद का और दोनों मरहलों में इमरान खान ने वाज़े तौर पर जो है वो विक्ट्री हासिल की। क्योंकि आपको पता है कि पहले मरहले में विक्ट्री हुई तो 9 मई मजबूरन खुद करना पड़ा, दूसरे मरहले में विक्ट्री हुई तो 8 फरवरी आपके सामने रिजल्ट आ गए। तो फिर तीसरा मरहला था या तीसरा दौर इसका था 8 फरवरी से 26 नवंबर के दरमियान और 26 नवंबर को भी मेरे ख्याल में तो इमरान खान की विक्ट्री हुई क्योंकि उनके मासूम वर्कर्स के सरों में गोलियां उतारी गईं। अब ये चौथा मरहला शुरू होने जा रहा है। ये जो 26 नवंबर के बाद के अब तक एक पॉज आया हुआ था, एक आप ये कहिए कि एक माहौल के अंदर तनाव भी था, इज़्तिराब भी था, थोड़ी गुम भी थी, कशमकश भी थी कि क्या करना है। अब आज से इमरान खान साहब ने जो पूरा गेम प्लान दिया है, चौथा मरहला शुरू होने जा रहा है। पहले तीनों मरहलों में फील्ड मार्शल साहब बुरी तरह से अवामी बयानियाँ भी, अवाम के अंदर परसेप्शन भी, कानून पर चलने का जो उनकी जिम्मेदारी थी, आइन तोड़ने से लेकर अदालतों पे कब्ज़ा करने से लेकर तमाम चीज़ों में वो मुलव्वस हुए और ओवरऑल जो एक जंग होती है उसमें इमरान खान विक्टोरियस रहे और वो हार गए। ये अलग बात है कि तसल्लुत उन्होंने ताकत से कायम किया हुआ है, लेकिन अवाम के दिलों और दिमाग में वो ये जंग हार गए। तो आज जो हतमी मरहला शुरू होने जा रहा है उसमें इमरान खान साहब ने क्या कुछ कहा वो अब आपके सामने रखते हैं, गौर से सुनिएगा। इमरान खान साहब ने मीडिया से आज अडयाला जेल में बात की। ये मैं आपके सामने पार्टी के ज़राए से चीज़ें नहीं रख रहा, ये पाकिस्तान के 2 मोतबर टीवी चैनल्स के मोतबर जो उनके रिपोर्टर्स हैं जो मौजूद थे जेल के अंदर, जिन्होंने इमरान खान साहब से ये बातचीत की, सुनी, ये उनके टिकर्स आपके सामने रख रहा हूँ जो ऑफिशियली उन्होंने फाइल की है। बानी पीटीआई अडयाला जेल में मीडिया से बातचीत। जेल से बतौर पैटर्न इन चीफ एहतजाजी तहरीक की क़यादत करूंगा। ये आप सुन चुके हैं, ये पुरानी बात हो गई, आगे सुनिएगा, नई बातें होंगी। अब हकीकी आज़ादी की तहरीक है, इसमें सारी पार्टी ने शिरकत करनी है। जेल के बाहर उमर अयूब और सलमान अकरम राजा मेरी नुमाइंदगी करेंगे। मैंने उमर अयूब को तमाम हदायत दे दी हैं, वो इन पर अमल करेंगे। मैंने तमाम तर अहकामात दे दिए, हो सकता है मुझे अब नज़रबंद कर दिया जाए और दोबारा मुलाकात ना करवाई जाए।
इसलिए मैंने तमाम अहकामात जो हैं वो उमर अयूब को पास ऑन कर दिए हैं। ये इमरान खान साहब ने आज जेल में कल शाम को आफ्टरनून में जेल में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कही। बैरिस्टर गौहर साहब को उन्होंने जो जिम्मेदारी दी है वो डिप्लोमेटिक कम्युनिटी से बातचीत की दी है, और बाकी जो एहतजाज है और तमाम जो लाहे अमल है उसकी जिम्मेदारी उमर अयूब साहब को और सलमान अकरम राजा साहब को दी है। एहतजाज के लिए मारंग बलोच, GDA और महमूद अचकजई साहब को भी शामिल करेंगे। इस्टेब्लिशमेंट को पैगाम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इस्टेब्लिशमेंट को पैगाम है कि इन्हें PTI की ज़रूरत है, PTI को इनकी ज़रूरत नहीं है। वाज़े पैगाम उन्होंने फील्ड मार्शल और उनके साथी जनरल्स को दिया है कि आपको मुल्क की सबसे बड़ी सियासी पार्टी की ज़रूरत है, क्योंकि आइन के मुताबिक तो इन्हीं के पास ज़ाहिर है सारा वोट है। आपकी इनको ज़रूरत इसलिए नहीं कि आपका आइनी ये किरदार ही नहीं है, तो वाज़े कह दिया कि आपको हमारी ज़रूरत है, हमें उस तरीके से आपकी ज़रूरत नहीं है। फिर आगे उन्होंने कहा कि सारे फैसले लिखे हुए होते हैं, सब सरकारी जज हैं, हमने मुसलसल एहतजाज का फ़ैसला इसलिए किया क्योंकि सारे दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। लंदन प्लान पर नवाज शरीफ ने दस्तखत किए। जेल के बादशाह के साथ काजी फाइज ईसा और सिकंदर सुल्तान राजा भी इसमें शामिल थे। जेल के बादशाह यहाँ पर आपने हर दफ़ा फील्ड मार्शल साहब को समझना है। लंदन प्लान का मकसद इमरान खान को जेल में डालना, PTI को ख़त्म करना और नवाज शरीफ के केसेस ख़त्म करना था। 9 मई का सारा ड्रामा PTI को ख़त्म करने के लिए किया गया। जहां आग लगी, CCTV फुटेज चोरी कर ली गई, बड़े सबूत को छुपाया जा रहा है। कोई भी जज 9 मई के केसेस में CCTV फुटेज की डिमांड नहीं कर रहा। सब वाजे है कि 9 मई इन्होंने खुद प्लान किया। इन्होंने अगेन फील्ड मार्शल साहब की तरफ इशारा है। 9 मई लंदन प्लान का हिस्सा था। इलेक्शन को भी लंदन प्लान के तहत ही ताखीर का शिकार किया गया। मुझे पैगाम दिया गया कि 3 साल सियासत से पीछे हट जाएं और आराम से बनी गाला में वक्त गुजारें। जब हमारे लोग पार्टी छोड़ गए या अंडरग्राउंड हो गए तो फिर इन्होंने इलेक्शन करवाया। जब 8 फरवरी को इनकलाब आया तो उस वक्त धांधली की गई। हम चाहते थे कि जब काजी फाइज ईसा और चीफ इलेक्शन कमिश्नर चले जाएं तो इलेक्शन को खोला जाए, मगर ये 26वीं आईनी तरमीम ले आए। सरकारी जजों ने 9 मई में हमारे लोगों को नाअहल करना शुरू कर दिया है। ज़िमनी इंतखाबात में भी धांधली करवाई जा रही है। जहां नताइज इकट्ठे होते हैं वहां भी लोगों को जाने नहीं दिया जाता। मुशर्रफ और जनरल बाजवा से 2 मरतबा NRO लेकर इन्होंने अरबों रुपए की अपनी करप्शन माफ़ करवाई। चोरी करके चोरी माफ़ करवाने वाले हमें क्या इंसाफ देंगे। इस मरतबा एहतजाज मुसलसल होगा। ये है वो अब पॉलिसी स्टेटमेंट जहाँ से शुरू हुई कि अब आगे करना क्या है। इस दफ़ा एहतजाज मुसलसल होगा। इस्लामाबाद नहीं आएंगे, यहाँ लोगों को गोलियां मारते हैं। PTI के MNAs, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम तो आपकी खिदमत में ये अर्ज़ करते ही रहते हैं, अब खान साहब की इंस्ट्रक्शन भी आई है। PTI के MNAs और MPAs को पैगाम है कि ये जो पार्लियामेंट खेल रहे हैं, वो MPAs और MNAs को कह रहे हैं कि ये जो आप पार्लियामेंट खेल रहे हैं इसको छोड़ दें, आप बंद कर दें। ये डमी पार्लियामेंट है। मतलब उन्होंने कहा कि एहतजाज कीजिए अगर करना है, ये पार्लियामेंट मत खेलिए, इसको बंद कर दीजिए। मैं जेल में रहने को तैयार हूं, मेरी बीवी जेल में रहने को तैयार है, हम नज़रबंद हैं। जरदारी की जेल में पार्टी चलती थी, नवाज शरीफ को 200 लोग मिलने आते थे। मैं और मेरी बीवी सख्त तरीन जेल बर्दाश्त कर रहे हैं, तो पार्टी के लोगों को क्या डर है। यहाँ वो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आपने, जाहिर है ये जितने भी दोस्त हमारे सियासत कर रहे हैं, मुझ समेत, इमरान खान साहब ने हम में से किसी की कनपट्टी पर बंदूक रख के नहीं कहा कि हम सियासत करें। अगर हम पर प्रेशर ज़्यादा, हम नहीं कर सकते, तो हमें साइड पे हो जाना चाहिए, रिज़ाइन करके अपनी पोजीशन खाली छोड़नी चाहिए, भले कोई मेंबर असेंबली है, भले कोई ओहदेदार है। ये तो मुनासिब नहीं है वाकई कि इमरान खान जो हैं और वो और उनकी बीवी सख्त तरीन जेल इस वक्त 50 सेल्सियस टेम्परेचर के अंदर गुजारें और हम बाहर कहें हम कोशिश तो करते हैं, सख्ती बड़ी, इससे ज़्यादा कर नहीं सकते। अगर हम तनकीद करते हैं तो कहते हैं आप अमेरिका से इधर आ जाएं। ओ भाई, मैं अमेरिका से बैठ के जो काम कर रहा हूँ वो मैं यहाँ कर रहा हूँ, अगर यहाँ से कोई कमी है तो बता दें। और दूसरी बात ये कि आप भी अमेरिका आ जाएं छोड़ के पोजीशन, आप यहाँ पहुँच के आप भी मेरे साथ बैठ के ये काम कर लें अगर आप कर सकते हैं तो। आपने अगर वहाँ पोजीशन भी रखनी है, सीट्स भी रखनी है, लीडर जेल के अंदर है और आप कहते हैं कि बस मैं इतना ही कर सकता हूँ, तो फिर लीडर का पैगाम है कि इतने से काम नहीं चलना, साइड पे हो जाए, किसी और को वक्त दें ताकि वो कर सके।
बिल्कुल आपके ऊपर ज़बरदस्ती नहीं है, गन पॉइंट नहीं है कि आप ज़रूर ये काम करें, आप एहतजाज ज़रूर करें, आप ये कुर्बानी ज़रूर दें। ये आपकी ऑक्सीजन नहीं है, इसके बगैर भी आप ज़िंदा रहेंगे। ये नज़रिए की जंग है, आपने अपनी मर्ज़ी से साइन अप किया इसे। अगर आप इस पर मज़ीद नहीं चल सकते, सफ़र कठिन है, तो कोई इसमें एम्बेरसमेंट की बात भी नहीं। साइड पे हो जाइए, किसी और को जगह दीजिए, अच्छे दिन आएंगे, फिर वापस आ जाइए। तो ये वाज़ेह पैगाम दिया कि अगर हम दोनों मियाँ बीवी सख्त तरीन जेल काट रहे हैं, तो पार्टी के लोगों को किस चीज़ का डर है। सरकारी जज हमारी अपीलें नहीं लगने देते। अब परसों दोबारा केस की समाअत है, देखें क्या होता है। इस वक्त मुल्क में इत्तेहाद की ज़रूरत है। मोदी ज़ख्मी है, वो नुकसान पहुंचा सकता है। दहशतगर्दी बढ़ती जा रही है, इसके खिलाफ कौम को मुत्तहिद होना चाहिए। बात करना चाहते हैं तो करें, नहीं करना चाहते तो ना करें। मैं इनके पीछे नहीं पड़ा हुआ। पीटीआई का ग्राफ ऊपर ही जाएगा इंशाल्लाह। 1.5 साल से बातचीत का कहा, यह बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है ये उनकी बातचीत का। 1.5 साल से बातचीत का कहा जा रहा है कि क्या इनके अमाल से आपको नजर आ रहा है कि कोई बातचीत हो रही है। वो आपसे पूछ रहे हैं सबसे कि 1.5 साल से कह रहे हैं कि इमरान खान से बातचीत चल रही है, बातचीत चल रही है। वो आपसे पूछ रहे हैं कि ये जो सारी करतूतें करते हैं, इलेक्शन लूटने से लेके वर्कर्स को कत्ल करने तक, आपको नजर आ रहा है कहीं बातचीत चल रही है। हम पर तो सख्तियां हर गुजरते दिन बढ़ती जा रही हैं। ये सिर्फ वक्त लेने का तरीकाकार है। जो हमारे हकूक हैं, ये सिर्फ वक्त लेने का तरीकाकार है, मतलब डिलेइंग टैक्टिक्स हैं ये सारे के सारे। सिर्फ सारी चीज़ों को डिले करने के लिए ये बार बार एक ऐसा ड्रामा करते हैं कि मुज़ाकरात हो रहे हैं। जो हमारे हकूक हैं वो तक हमें नहीं दिए जा रहे। अब अगली लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अमेरिका से आए डॉक्टर फ्रॉड हैं। ये मेरी लाइन नहीं है। दोबारा वो जो दोस्त डॉक्टर गए उनको बुरा लगना है कि ये मैंने कह दिया है। पार्टी के अंदर कुछ दोस्त हैं जो प्रमोट कर रहे थे सबको, सारी इस चीज़ को वो भी कहेंगे ये, लेकिन ये मेरे सामने लिखे हुए सबूत मेरे पास मौजूद होगा कि ये 2 मोतबर तरीन टेलीविज़न चैनल्स के अंदर जो रिपोर्टर्स ने फाइल किए हैं टिकर्स में, वो आपके सामने पढ़ रहा हूँ। अमेरिका से आए डॉक्टर्स फ्रॉड हैं। पॉलीग्राफिक टेस्ट के लिए टीम 3:15 बजे अडयाला जेल आई। मैं उस वक्त खाना खा रहा था। मैंने कहा कि मैं खाना खाकर 4:30 बजे तक आता हूं। मैं इंतज़ार करता रहा, मगर टीम नहीं आई। मैंने किसी को इनकार नहीं किया। पॉलीग्राफिक टेस्ट इसलिए करना चाहते हैं कि मैंने झूठ बोला है, मतलब ये साबित करना चाहते हैं। इनका मौक़िफ़ है कि ज़मान पार्क में एक मीटिंग हुई जहां 15-16 लोग मौजूद थे। वहां एक पुलिस वाला सोफे के पीछे छुपकर हमारी बातें सुन रहा था। उनका ये फ्रॉड गवाह अदालत को मुतमईन नहीं कर सका, इसलिए अब पॉलीग्राफिक टेस्ट करवाना चाहते हैं। ज़ाती लेन देन की बात होती तो 3 साल खामोश रहने की ऑफ़र आई थी, तो मैं उसी वक्त खामोश होकर बैठ जाता। मेरे दरवाजे बातचीत के लिए हर वक्त खुले हैं। मुजीबुर रहमान, शेख मुजीबुर रहमान की बात हो रही है, मशरकी पाकिस्तान वाले शेख मुजीबुर रहमान की, कि शेख मुजीबुर रहमान को भी इलेक्शन जीतने की वजह से जेल में डाला गया था। 3 साल बाहर रहने के लिए इसलिए कहा जाता रहा कि उन्होंने जंगल का बादशाह बनना था और मुद्दते मुलाजमत में तोसी लेनी थी। 8 फरवरी को जब खामोश इनकलाब आया तो ये उस वक्त बातचीत कर लेते। असल पावर जंगल के बादशाह के पास है। इसका काम है कि कौम को इकट्ठा रखे। हमने जंग नहीं, झड़प जीती है। अब वो इंडिया की और पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट पे बात कर रहे हैं। ये जो सब आप जज्बाती हुए हो ना, जंग जीत ली और तबाही कर दी। आपको याद है कि जब जंग लगी तो मैंने आप सबकी तनकीद भी ली, आउट ऑफ प्रपोर्शन जाके, बगैर लगी लिपटी के भरपूर तरीके से कहा कि हम हर तरीके से साथ खड़े हैं। और मैंने बल्कि ये कहा कि किसी किस्म की तनकीद नहीं। मैंने एक ट्वीट किया था कि हम अब अपनी आर्म्ड फोर्सेस पर किसी किस्म की तनकीद नहीं करेंगे, हर तरीके से। आर्म्ड फोर्सेस पर तो पहले भी नहीं करते, उनके जो ऊपर चंद लोग बैठे हैं उनकी बात कर रहे हैं कि इन दिनों में उन पर भी तनकीद नहीं करेंगे, भरपूर आपके साथ खड़े होंगे अगर ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ। अब इमरान खान वाजे कर रहे हैं कि हमने जंग नहीं, झड़प जीती है। हिंदुस्तान के पास 700 अरब के रिजर्व्स हैं। जी हाँ, 700 अरब डॉलर्स के रिजर्व्स हैं और हमारे पास 12 अरब डॉलर के। जिनके पास वसाइल ना हों वो जंग कैसे जीत सकते हैं। अमेरिका की पॉलिसी है कि उन्होंने चाइना को काउंटर करने के लिए भारत का साथ देना है। फॉरेन पॉलिसी में इस वक्त सब अपने मफादात को लेकर चल रहे हैं। मोदी ज़ख्मी है, वो सियासी ज़िंदगी के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करेगा। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी है। पुलिस वाले खुद को बचाएं या अवाम को बचाएं, ये बातचीत है जो आज इमरान खान साहब ने की। 2-3 बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट। एक तो हतमी लाए अमल और बताया कि
मुज़ाकरात नहीं हो रहे। उमर अयूब साहब को तमाम इंस्ट्रक्शन दे दी है और अब हर जगह एहतजाज शुरू होगा। मेरा ख्याल है ईद के बाद ये एहतजाज, ये मेरा तज्ज़िया है, ईद के बाद ये एहतजाज मेरे ख्याल में शुरू हो जाएगा और पूरे मुल्क के अंदर मुसलसल एहतजाज होगा। इस्लामाबाद नहीं आया जाएगा, लेकिन पूरे मुल्क के अंदर एहतजाज किया जाएगा, ये फ़ैसला किया गया। दूसरी अहम बात उन्होंने ये बताई कि बार बार मुज़ाकरात का झूठ बोला जाता है, इसलिए जो अमेरिका से बिजनेसमैन और डॉक्टर्स वो सब फ्रॉड है, और लफ्ज़ लिखे हुए हैं कि अमेरिका से जो डॉक्टर्स हैं वो फ्रॉड है। अब उनको लाया जाना फ्रॉड है या वो डॉक्टर्स ही फ्रॉड हैं, क्या वो यहाँ कहना चाह रहे हैं मुझे नहीं पता। मेरा ख्याल है सारे प्रोसेस को फ्रॉड कह रहे हैं कि ये जो सारा प्रोसेस, इसमें जो इन्वॉल्व था ये सब कुछ फ्रॉड था, इसमें कोई हकीकत नहीं थी, मेरे से कोई मीटिंग नहीं थी या मेरी कोई अप्रूवल इसमें शामिल नहीं थी। अब ज़रा आगे चलते हैं। अब खान साहब की बहनों ने कोई बातचीत की है, वो आपके सामने रखते हैं, फिर मैं आपके सामने सबूत रखूंगा कि कैसे अवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की गई। इमरान खान साहब की बहनों ने जो बातचीत की उसमें तनवीर अहमद इस्टेब्लिशमेंट का बंदा है। ये तनवीर अहमद वही हैं जो बिजनेसमैन है और जिन्हें गालिबन हमारे वजाहत सईद खान साहब ने मुर्गी फरोश कहा था। तनवीर अहमद इस्टेब्लिशमेंट का बंदा है, इस्टेब्लिशमेंट के करीब है, इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते में है। इसने नस्ट के लिए फ़ंड दिए, जिस पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने शुक्रिया अदा किया। मैंने तनवीर अहमद की मुलाकात नहीं करवाई इमरान खान से, हम तो तब जेल में थे जब ये मुलाकात हुई। अब ये क्यों वो कह रही हैं, ये अलीमा खानम साहबा ने कहा, वो बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं, सच कह रही हैं, और इसलिए कह रही हैं कि तनवीर साहब ने ये इल्ज़ाम लगाया था कि उनकी मुलाकात जो है वो अलीमा खानम साहबा के ज़रिए उन्होंने अदालत से, हालांकि अदालत से तो जाके खुद ही उन्होंने इजाज़त लेनी थी, उसमें अलीमा खानम साहबा तो जज नहीं है अदालत में, लेकिन उन्होंने जुमला इस तरीके से बोला कि अलीमा खानम साहबा के ज़रिए अदालत से इजाज़त ली और फिर जाकर हमने मुलाकात की इमरान खान साहब के साथ। मतलब कि ये जो सारा सागा था उन्होंने कुछ यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट के लोगों को तैयार कर रखा था, जनरल्स ने, जाहिर है अपने लोगों को, उन लोगों के साथ जो पीटीआई के अंदर भी थे बाहर भी थे, उनकी तनवीर अहमद साहब के साथ सागा करवाया, तनवीर अहमद साहब के साथ डॉक्टर्स का सागा करवाया, ये सारे वहाँ इकट्ठे पहुँचे। जाहिर है मुलाकात इनकी, तनवीर साहब की जो पहली मुलाकात है वो भी जनरल्स की मर्ज़ी के बगैर तो नहीं होती, अदालत से तो को 500 बंदे ने ऑर्डर लिया हुआ है, उनकी मुलाकात तो नहीं होती। यहाँ तो अलीमा खानम साहबा की अपनी मुलाकात अदालत के ऑर्डर्स के बाद नहीं होती, तो इनकी क्या होनी थी। तो ये इन्होंने बड़ी चालाकी से असल में अलीमा खानम साहबा के ऊपर ये बात डालने की कोशिश की, ये इमेज देने के लिए कि इस्टेब्लिशमेंट का ये जो सारा गंदा धंधा था उसके छींटे अलीमा खानम साहबा पर भी डालने की नाकाम कोशिश कर रहे थे कि जैसे खुदा न खास्ता वो भी इस सारे सागा में इन्वॉल्व हैं। आज उन्होंने वाजे कर दिया कि उनका इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं था। आगे सुनिए। तनवीर अहमद ने जब इमरान खान से मुलाकात की तो उसने इमरान खान से 9 मई पर माफ़ी मांगने का मुतालबा किया था। ये तब इमरान खान के पास भेजा गया था, अब इमरान खान के पास नहीं आए। 9 मई के बाद इमरान खान साहब के पास इन्हें भेजा गया था, वही अक्टूबर नवंबर वही जो महीने चल रहे थे उन्हीं में, और तब इमरान खान साहब से कहा गया कि आप 9 मई पर माफ़ी मांग लें। ये हम बहुत पहले आपके सामने रिपोर्ट कर चुके हैं और हम ये भी रिपोर्ट कर चुके हैं कि खान साहब ने कहा था कि हम किस चीज़ की माफ़ी मांगें। अब ज़रा आगे चलते हैं, अगली खबर आपके सामने रखेंगे। फिर हमने अदील राजा साहब ने एक व्लॉग किया है, वो भी आपको बताना, उसमें भी बहुत ही सिजलिंग न्यूज़ है। अब आगे आपने ये ज़रा सुनना है, ये एक टुकड़ा आपको सुनवाते हैं। मुर्तज़ा अली शाह बड़े सीनियर रिपोर्टर हैं जियो के, उन्होंने एक इंटरव्यू लिया। मुर्तज़ा साहब को ये काम करने की ज़रूरत नहीं थी, सीनियर आदमी थे, वो इस झूठ में कैसे शामिल हो गए, साजिश में क्यों शामिल हो गए, उनके टीवी का प्रेशर था, उनकी अपनी हरकत थी, ये मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने एक ऐसा सवाल किया जो सच्चाई पर मबनी नहीं था, झूठ पर मबनी था, जो एक ट्विस्टेड फैक्ट था आवाम के जहनों के अंदर, एक इमरान खान साहब से रिलेटेड एक शक और शुबा डालने के लिए और उनकी तहरीक को कमज़ोर करने के लिए एक जर्नैली साजिश थी। ये ज़रा सवाल सुनना है। सवाल में वो कह रहे हैं आपकी 7 बार मुलाकात हुई है। क्या कह रहे हैं? इमरान खान साहब से वो सवाल पूछ रहे हैं तनवीर अहमद साहब से कि आपकी तो 7 बार मुलाकात हुई है, और वो भी आगे से ऐसे ऐसे कर रहे हैं, मतलब कि वो भी आगे से इनकार नहीं कर रहे कि नहीं मेरी तो दूसरी बार ही खान साहब ने मेरे दूसरी बार में ही कान लाल कर दिए थे और मुझे कहा था कि निकलो इधर से। वो भी आगे से बड़े मुतबर बन के खड़े कह रहे हैं कि हाँ ऐसे ही मेरी 7 दफ़ा मुलाकात हुई। ये ज़रा सुनिए। जो 7 मीटिंगें हुई उसमें ऑब्वियसली सारी चीज़ें स्मूथ नहीं चली, लेकिन कहाँ पर वो कौन सा पॉइंट था कि जहाँ पे इनिशियली तो प्रोग्रेस भी, जो मेरे सोर्सेज बता रहे हैं कि रिमार्केबल प्रोग्रेस हुई,
और फिर ब्रेक डाउन हुआ। वो अगर आप बता सकें कि इतनी चीज़ें आगे गई और फिर बैक टू स्क्वायर नंबर 1। देखिए, आपको अगर इतनी चीज़ों का पता है तो मुझसे आप क्यों पूछ रहे हैं, आप खुद ही बता दें। इसलिए कि आप ही तो थे वहाँ उस मीटिंग में। नहीं, वो मीटिंग में था, लेकिन जैसे कि मैंने पहले जिक्र है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं वो क्लासिफाइड होती हैं जिनका मैं अभी जिक्र नहीं कर सकता। ये सुना आपने गौर से कि मुर्तज़ा अली शाह कह रहे हैं कि 7 बार मुलाकात। अब जरा खान साहब की बहन की बात सुनिए, गौर से सुननी है। पहले मैं पढ़ दूं ताकि जब आप बात सुने तो आपको समझ आए कि ये इसके अंदर असल गिरा है क्या, ये आपको बेवकूफ़ बनाने की असल बात थी क्या। मैंने इमरान खान से अभी पूछा है तो इमरान खान ने कहा कि मुझे कोई डॉक्टर्स का वफ्द नहीं मिलने आया। तनवीर अहमद एक दफ़ा मिलने आया था, दूसरी दफ़ा आया तो मैंने इनकार किया तो उसने मिन्नतें तरले किए और कहा उम्रे पर जा रहा हूं। एक दफ़ा मिलने, अब भी कोई मेरे से मुलाकातें नहीं हो रही। दोबारा रिपीट कर देता हूं एक दफ़ा, क्योंकि यही वो सारा फसाद और सारा झूठ था जो अंदर और बाहर के लोगों ने मिलकर बिल्ड किया। और पूरी ये जो तहरीक थी और स्पेशली समंदर पार पाकिस्तानियों का जो काम था, उसके ऊपर कीचड़ उछालने की कोशिश की, उसे कंप्रोमाइज़ करने की कोशिश की। दूसरे लफ्ज़ों में, जो जर्नैली टोला था उन्होंने जर्नैलों के हाथों में खेलते हुए इस सारे कॉज को बेचने की कोशिश की। उनकी बहन क्या कह रही हैं, तो मैंने इमरान खान से अभी पूछा है तो इमरान खान ने कहा है कि मुझे कोई डॉक्टर्स का वफ्द नहीं मिलने आया। तनवीर अहमद एक दफ़ा मिला था, दूसरी दफ़ा आया तो मैंने इनकार किया तो उसने मिन्नतें तरले किए और कहा कि उम्रे पर जा रहा हूं, एक दफ़ा मिल ले। तो वो जो दूसरी मुलाकात हुई वो मिन्नतें तरलों के बाद हुई, उसके बाद कभी और कोई मुलाकात नहीं हुई, कोई 7 मुलाकातें नहीं हुई। ये आप उनकी बहन की जुबानी भी सुन लीजिए। अभी मैंने खान साहब से भी पूछा है दोबारा, उन्होंने कहा कोई डॉक्टर्स कोई मुझे मिलने नहीं। और इसका भी कहा है कि 2 दफ़ा आया है, एक दफ़ा तो मिला, दूसरी दफ़ा इसने चाहा तो पहले ने रिफ्यूज़ किया, फिर मिलते तरले करके उसने कहा जी मुझे एक दफ़ा खान साहब मिल रहे, उम्रे पे जा रहा हूँ, मुझे मिल लो। अच्छा, ये पहले की बात है। तनवीर 2 दफ़ा तो वो एक दफ़ा और नहीं एक दफ़ा और शायद कहा था जब 24 नवंबर। और अभी कोई डॉक्टर्स कहता है कोई मेरे से मुलाकात नहीं हो रही। अभी हमने आज मेरी बात सुन लिया आपने। अब आपने पहले मुर्तज़ा अली शाह साहब का सुना कि 7 मुलाकातें, सवाल पूछ रहे हैं वो। इन वे बड़ी बारीकी से वारदात डाली जा रही थी आपके ज़हनों के, इतनी मुलाकातें हुई हैं। और उन्होंने और भी कई इंटरव्यूज़ दिए, वहाँ पे भी इसी तरीके से वो बड़े रोबोकॉप बन के इंटरव्यू दे रहे थे कि मेरी पता नहीं, और ये नहीं बता रहे कि पहली दफ़ा तो मुलाकात हो गई, खान साहब को पता नहीं था, दूसरी दफ़ा आए तो उन्होंने कान लाल किए। अब आपको मैं एक और बात कहता हूँ। अब आपको मैं ये बताता हूँ कि अदील राजा साहब ने अपना वीलॉग किया। अदील राजा जो हैं वो अरशद शरीफ के प्रोड्यूसर रहे हैं और अपना वीलॉग भी करते हैं। हम उनकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पर, और उनका लेटेस्ट वीलॉग जो है वो ज़रूर देखिए। उसमें उन्होंने एक बॉम्बशेल स्टोरी की है, और स्टोरी उनकी ये है कि अभी, जी हाँ बिल्कुल अभी, जब सबसे पहले वो जो मुनाफिक आज़म है अंसार अब्बासी साहब और फिर जावेद चौधरी वगैरह, उन्होंने ये खबर दी थी कि अमेरिका से डॉक्टरों का वफ्द फिर आया हुआ है, उस वक्त भी तनवीर अहमद साहब, अब मुझे नहीं पता कि बाकी डॉक्टर्स भी उनके साथ आए हुए थे, वो जो पहले वाले थे, जिस सारे वफ्द के बारे में खान साहब ने कह दिया कि वो सब फ्रॉड था, मेरी उसमें कोई मर्जी, मंशा, इजाज़त शामिल नहीं थी। और यही बात अब अलीमा खानम साहबा ने भी कह दी, डिसोन कर दिया कि उनका भी, ये जो तनवीर साहब ने कहा था कि मुझे तो उन्होंने मिलवाया था, उन्होंने भी कहा कि ये झूठ है, मैं तो खुद जेल में थी। अब अदील राजा ये स्टोरी करते हैं कि ये जब अंसार अब्बासी और जावेद चौधरी साहब ने ये स्टोरियां की तो उस वक्त वाकई, अकॉर्डिंग टू अदील राजा, ये जो तनवीर साहब थे ये इस्लामाबाद में थे और ये इमरान खान से बार बार मिलने की कोशिश कर रहे थे। इमरान खान ने इनसे मिलने से इनकार कर दिया। अब मुझे नहीं पता कि इनके साथ वो सारा इनका पूरा टोला था या ये अकेले थे, वो सारे डॉक्टर्स साथ गए थे या ये सारे, मतलब वो 3 लोग हैं, वो साथ थे या ये अकेले थे, ये मेरे इल्म में नहीं है। लेकिन अगर साथ भी थे या नहीं भी थे तो अदील राजा ये स्टोरी दे रहे हैं कि इन्होंने बहुत मिलने की कोशिश की, इमरान खान ने इनकार कर दिया। तो ये तो अब आप क्लियर हो गया। आखिरी चीज़ आपके सामने रख दूं, बहन जो अलीमा खानम है, उन्होंने कहा कि अलीमा खानम आप बाहर जाकर इमरान खान की गुफ्तगू की शिद्दत मद्दम करके बताया करें। ये उनसे तकाजा किया गया अलीमा खानम साहबा से कि जो इमरान खान कहते हैं उसकी शिद्दत को मद्दम करके बाहर बताया करें। आप वीलॉगर्स को डिसोन करें, आपको जेल भेजते हैं, आप खामोश रहें। अगर आपने वीलॉगर्स को
डिसोन ना किया जो बाहर बैठे वीलॉग्स कर रहे हैं, जाहिर है उसमें ये आपके खैर अंदेश भी सामने बैठे हुए हैं, तो आपको फिर खामोश कर दिया जाएगा और आपको जेल भेज दिया जाएगा। उनकी बहन उज़मा खान ने बात क्लियर कर दी, इमरान खान ने पार्टी लीडरशिप पर कोई रिजर्वेशन शो नहीं की। जब इमरान खान कहते हैं कि मैं लीड करूंगा तहरीक को, तो फिर आप समझ जाएं कि वो क्या कह रहे हैं। जब वो लीड कर रहे हैं तो क्या नाम दिया जाए इन्हें, पैटर्न इन चीफ ही कहेंगे, अलीमा खानम साहबा ने कहा। इमरान खान ने खुद को पैटर्न इन चीफ का ओहदा दिया है क्योंकि एहतजाज लीड करेंगे। एहतजाज के हवाले से इमरान खान ने इशारा दे दिया है कि लाए अमल खुद देंगे। तो ये जो सारा आज का व्लॉग था, ये आपके सामने रखने का मकसद ये था कि ये जो आपके सामने चैमगोइयाँ, ये जो यहाँ से कोई बिजनेसमैन, कोई डॉक्टर, ये सब जर्नैली टोला था। ये जर्नल्स के कहने पे सब हो रहा था। ये छुरा घोंपा जा रहा था ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के इस कॉज को। ये मैंने कभी, आपको याद होगा ये सब कुछ हुआ, मैंने कभी इतनी सख्ती से इस चीज़ को रद्द नहीं किया। मैंने इतने सख्त अल्फाज इस सारे काम पर इस्तेमाल नहीं किए क्योंकि मैं चाहता था कि खान साहब इस पर बोलें। जब खान साहब बोलेंगे तो मैं तज्जिया करूंगा। इस बात को हुए अब गालिबन 21 मार्च को ये लोग गए थे, या 22 या 23 मार्च को। अब आपके सामने जून की तकरीबन कोई 4 तारीख हो गई है। तो आप देख लीजिए कि ये 2-2.5 महीने जो हमने इंतज़ार किया वो इसीलिए किया कि एक दफ़ा खान साहब बोलें ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। मैं बोलूँगा तो किसी को लगेगा कि शायद ज़ाती मुखालफत है। तो ये जो ज़ाहिर है हमारी इनसे कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है, सिर्फ ये तकलीफ़ इस बात की है कि जिन दोस्तों को, जिनका पहले कभी सियासत में कोई बहुत बड़ा रोल नहीं था, उन दोस्तों को खान साहब की वजह से एहतराम मिला। उस एहतराम की वजह से जर्नल्स ने उनको सीरियस लिया, जर्नल्स ने उनको प्रोटोकॉल दिया या उनको अहमियत दी। वो उस अहमियत उनको सर को चढ़ गई। बल्कि उनमें से एक दोस्त ने तो यहाँ तक कह दिया कि शहबाज गिल साहब हमें इसलिए मना करते हैं कि हम ये मुज़ाकरात ना करें क्योंकि उनको लगता है कि उनको कम अहमियत मिल रही है, हमें ज़्यादा मिल रही है। अब मैं इस पर हंसूं या रोऊं, मैं इमरान खान का चीफ ऑफ स्टाफ रहा, मैं उनका स्पोक्स पर्सन रहा, आर्मी चीफ से लेके सबके साथ डायरेक्ट मुरासम थे, लेकिन मैंने कभी भी इस सारे वक्त के अंदर इनमें से किसी के साथ भी मुज़ाकरात करने या मदद मांगने के लिए राब्ता नहीं किया कि इमरान खान के साथ कोई मुज़ाकरात करें या मदद करवाएं। क्यों? क्योंकि इमरान खान साहब ने ये जिम्मेदारी मेरे ज़ुम्मे लगाई नहीं। मेरे ज़ुम्मे क्या काम है? मेरे ज़ुम्मे ये है कि मैं प्रेशर बिल्ड करूं, मैं यहाँ से आवाज़ उठाऊं, मैं यहाँ से वो सच पहुँचाऊं जो इमरान खान जेल में बैठ के नहीं पहुँचा रहे। मेरा काम जर्नल्स के हाथों में खेलना नहीं है। मेरा काम अपने लिए प्रोटोकॉल्स और अपने लिए आसानियाँ पैदा करना नहीं है उनके साथ बातचीत करके। अगर आप जुमा 8 दिन जुमा 8 दिन के अंदर अगर आप यहाँ से बैठ के जर्नल्स के लिए इतने अहम हो गए, तो मैं तो अपना पूरा करियर, अमेरिका की टॉप यूनिवर्सिटी से अपना पूरा करियर छोड़ के, बगैर किसी तनख्वाह और बगैर किसी करप्शन के, मैंने अपने पूरे 6 साल इमरान खान के साथ दिए। और जब मैं अपने पूरे 6 साल कह रहा हूं तो ये मैं आप सबकी आंखों में देख के ये बता रहा हूं कि दिन के 18 घंटे दिए। ये खान साहब को पता है कि पूछ ले उन्हें। कोई खानदान, कोई चीज़, कोई और काम नहीं किया। उस काम को इबादत समझ के किया और आला तरीन ओहदे पर काम किया। तो आपको लगता है मुझे राब्ता नहीं करते होंगे ये लोग, मुझसे राब्ते नहीं हुए होंगे एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, लेकिन आपको अचानक लगा कि आपको अहमियत मिल रही। आपको अहमियत नहीं मिल रही थी, आपको चे बनाया जा रहा था। और आप चे बने, उसकी वजह ये थी कि आपने कभी भी किसी हायर पेडिस्टल पर, किसी ऐसे इन्वायरमेंट में काम नहीं किया था जहां आपकी जो ट्रेनिंग है, जो आप मेडिकल डॉक्टर भी बनते हैं तो फिर भी आपको सीनियर डॉक्टर्स के साथ ट्रेनिंग करनी पड़ती है। आप लॉयर भी बनते हैं तो फिर भी आपको लॉयर्स के साथ ट्रेनिंग करनी पड़ती है, फिर जाके आपको अदालत में केस पेश करना पड़ता है। आप क्योंकि खान साहब जेल में चले गए, आप एकदम मेन पोजीशंस पर आ गए और उस वजह से बहुत सारे दोस्तों को ये गुमान शुरू हो गया कि वो वाकई एस स्टेट क्राफ्ट को हैंडल कर सकते हैं। ये जो बहुत ही पेचीदा काम होता है इसे वो कर सकते हैं, और फौरन जर्नल्स के हाथों में खेल गए और जर्नल्स ने उनका भरपूर इस्तेमाल किया। आज खान साहब ने, उनकी बहनों ने दूध का दूध पानी का पानी कर दिया है। अब मेरा ख्याल है जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी बहुत मुद्दत से ये सवाल पूछ रहे थे उनको तमाम जवाब मिल गए हैं। इमरान खान अगर बाहर आना चाहें, वो आज बता चुके हैं कि मुझे 3 साल खामोश रहने की ऑफ़र की गई थी। इमरान खान अगर बाहर आना चाहते उस ऑफ़र को ले लेते, आज वो बनी गाला में होते।
इमरान खान ने अपनी आज़ादी पर खुद दस्तखत नहीं किए। जब उन्होंने नहीं किए तो आप और मैं कौन होते हैं उन्हें मजबूर करने वाले कि आप उस आज़ादी पर दस्तखत करें अपने असूलों को कंप्रोमाइज़ करने के लिए करके। जब वो अपने असूलों को कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहते और मुश्किल तरीन चीज़ को का बेड़ा उठाना चाहते हैं तो फिर आप और मैं उनका साथ छोड़ने वाले कौन होते हैं। मैं तो जितनी मेरी औकात है, हिम्मत है, बग़ैर चक्कर दिए, बग़ैर चक्करबाजियाँ किए, बग़ैर शुभदेबाजियाँ किए, मैं उनके साथ खड़ा हूँ। मेरा काम, मैं इतना अहम नहीं हूँ। मैं बार बार कहता हूँ कि इमरान खान का मामला या तो इमरान खान और फील्ड मार्शल के दरमियान तय होना है। अगर कोई तीसरी कुव्वत बीच में शामिल हुई तो वो कोई हेड ऑफ स्टेट होगा। वो मोहम्मद बिन सलमान हों, वो अर्दगान हों, वो यूएई के कोई किंग हो, वो डोनाल्ड ट्रंप हो, वो रशियन प्रेसिडेंट, मीन कोई बड़ी ताकत होगी। ये कोई गांव के दो मज़ारों की लड़ाई नहीं है। ये एक तरफ एक फील्ड मार्शल है और दूसरी तरफ मुल्क का सबसे बड़ा लीडर है। अब इसमें अगर अमेरिका में बैठे शहबाज गिल को या किसी और को ये नज़ला हो जाए और बुखार हो जाए कि ये स्टेट क्राफ्ट मैं कर लूँगा, तो फिर मेरे ख्याल में ऐसे शख्स को दवाई ले लेनी चाहिए, बिल्कुल उसी डॉक्टर से जिससे आजकल नवाज शरीफ साहब लंदन में जाकर दवाई ले रहे हैं। अगर मेरी तरफ से कोई अल्फाज सख्त हो गए हों तो जज्बाती हो गया होऊंगा, मेरी बहुत माजरत। मैं जिन दोस्तों की ये सारी हरकत नापसंद भी कर रहा हूँ उनसे मेरी ज़ाती रंजिश नहीं है। ये जो नज़रिया है, ये जो कॉज है, इस पे मेरी ज़िंदगी के 6-7 साल तो वक्त लगा है। उसके बाद मैंने और मेरे ख़ानदान ने क्या कुछ इसके अंदर सहा और दिया है और क्या कुछ सह और दे रहे हैं वो आप सबको मालूम है। इसलिए मैं इस सारे मौजू के ऊपर जब कोई इसे कंप्रोमाइज़ करता है तो थोड़ा जज्बाती होता हूँ, जिस पर मैं आपसे माजरत ख्वाह हूँ। मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।